राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबके लिए अपना छोटा सा ब्लॉग लेकर के आई हूँ और ये मैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं बार बार भूल जाती हूँ, नहीं बोल पाती हूँ। तो मैं ये बर्तन रखे थे, रात के धो के रख लिए थे मैंने, तो वही बर्तनों को मैं लगा रही हूँ। ये बर्तन रात को सूख जाते हैं, डलिया में धोकर रख देती हूँ साफ़ करके, तो सुबह ही मैं अलमारी में लगाती हूँ, क्योंकि मेरा अखबार बहुत गंदा हो जाता है, फिर मुझसे नहीं बार बार से बदला जाता, क्योंकि काम मेरे लिए बहुत हो जाता है। अब अन्नू मेरे साथ नहीं है, मैं अकेली रह गई हूँ, तो इस वजह से मैं पूरा काम एकदम से नहीं संभाल पा रही हूँ। अन्नू वीडियो बना लेती थी तो मैं वीडियो के काम से बिल्कुल भी टेंशन फ्री थी, तो नहीं कर पा, अब मतलब मैं घर का काम कर लेती थी। अब मुझे ही वीडियो बनानी पड़ती है, मुझे ही एडिट करना पड़ता है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ और वीडियो के बारे में भी नहीं सोच पा रही हूँ कि मुझे क्या वीडियो डालनी है, क्या करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ना मैं कोई की वीडियो पर जा पा रही हूँ, क्योंकि अकेली रह गई हूँ। अगर कोई की वीडियो देखने जाती हूँ तो फिर घर का काम नहीं हो पाता है, तो बस जितना मुझे टाइम मिल जाता है मैं उतनी ही वीडियो देख कर आती हूँ। कमेंट नहीं कर पा रही हूँ, बस अपने हिसाब से जानकारी के तौर पर, सीखने के तौर पर मैं वीडियो देखने जा पा रही हूँ। ज़्यादा अपने खुद जो मेरे बहुत यूट्यूब ख़ास फ्रेंड हैं उनके यहाँ भी नहीं जा पा रही हूँ मैं। तो आप लोग बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं बिल्कुल ही अकेली हूँ और आप लोग जानते हैं गाय भी बंधी है मेरे पास, तो नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, और कई बार सोचती हूँ क्या वीडियो डालूँ, क्या लेकर आऊँ। परसों मैंने गीज़र निकलवाया था, मेरा गीज़र काफ़ी दिन से ख़राब हो चुका था, 2-2.5 साल हो गए उसको ख़राब हुए। तो मतलब हम लोग अलग से पानी गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, कभी भी डीपी ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से नहीं हो पाता। तो मैं गाय के चूल्हे पे जो कंडा बनाते हैं गोबर से, उस पर मैं पानी गर्म कर लेती हूँ, और कुछ ही बाज़ार की जो छोटी वाली रॉड आती है उससे हो जाता है मेरा काम। तो इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ भजन वगैरह की। आशा करती हूँ आपको मैं जो आपके लिए ला रही हूँ वो आपको अच्छा लगेगा। ब्लॉग डाल रही हूँ। आज संडे है, नौता आया नहीं है कोई का, अनु के पापा का आया है, मेरा नहीं आया। तो आज बना रही हूँ लौकी अपने लिए और अन्नू के लिए, और थोड़ी सी बनाऊंगी ये पोहा। आज संडे है तो संडे को पोहे खाने का मन हो रहा है, और मैं रोज ऐसा कोई ब्लॉग नहीं डाल सकती जिसमें मैं कोई गीले हाथों से या छत के गार्डन वगैरह का काम करूं, नहीं डाल सकती, क्योंकि अब अन्नू मेरे साथ में नहीं है तो फ़ोन कौन पकड़ेगा। और अगर मैं जैसे फ़ोन ट्राईपोड पे लगा करके रख दूं तो फिर हाथ गीले होने की वजह से उसे बार बार मैं बंद नहीं कर सकती, और ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो फिर उसके बाद में मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है, और सपोर्ट के बाद में फिर ये इधर मतलब जैसे मैं एडिट करती हूँ ना तो काई मास्टर में आती ही नहीं है। तो इसीलिए मेरी मजबूरी है, मैं कोई ऐसा ही वीडियो आपके लिए नहीं शेयर कर सकती जब तक मैं अपना मोबाइल दूसरा नहीं ले लूँगी। तो इसीलिए मैं जो वही वीडियो आपके लिए शेयर कर पाऊँगी जो मुझसे बन पाएगी और मेरे मोबाइल में सपोर्ट हो पाएगी। महाराज जी 2 लौकी लेके आए थे, तो एक मैंने तैयार कर ली, इसको रख रही हूँ, फिर कभी काम आ जाएगी। और ये रखे हैं घी के डिब्बे, तो ये 2-3 एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो इनको साफ करके और भर के रख देती हूँ। हमारे यहाँ दोस्तों पारस का घी आता है। पहले तो मैं
पूरा 5 किलो का डिब्बा मंगा लेती थी तो मेरा काम पूरा हो जाता, 2-3 महीने के लिए चल जाता था, बल्कि 4 महीने के लिए ही हो जाता, क्योंकि 1.5 किलो घी महीने का लगा था हम सबके बीच में। अब बेटा घर पे नहीं है, बेटी भी नहीं है, तो इतना बड़ा डिब्बा ला कर करेंगे भी क्या, अब रखा रहेगा, ख़राब हो गया, नहीं खा पाएंगे। तो मैं छोटे छोटे यही डिब्बे मंगा लेती हूँ। और जब कोई त्योहार होता है तो बड़ा डिब्बा जो 2 किलो वाला आता है वो मंगा लेती हूँ, उससे घी से काम चला लेती हूँ। वैसे ऐसे मंगा लेती हूँ, फिर इनको अपने ऐसे गरम करके इकट्ठा छोटी बर्नी में रख देती हूँ। रोज़ की रोटियां चपड़ने के लिए मैं ये गिलोरी लेकर के आई हूँ स्टील की, इसमें रख लेती हूँ। तो मेरा ऐसे करके मेरा पूरा काम चल जाता है। और जब 2 डिब्बे इकट्ठे हो जाते हैं तो गैस पे ऐसे करके गरम कर लेती हूँ, पूरा घी निचोड़ के और डिब्बा फेंक देती हूँ। ऐसे मेरा काम होता रहता है। अभी तो इस टाइम मेरा काम बस ऐसे ही ढीला पीला चल रहा है, कोई रूटीन नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, क्योंकि बस सबसे ज़्यादा टाइम टेबल मेरा यही है, खाना बना के पूजा करके इनको तहसील भेजना है, और बकाया फिर दिन का जो भी काम है मैं अपने करते रहती हूँ। अपने चलता रहता है, दिन में ऐसे ही आराम से अपने होता रहता है। कई काम ऐसे हैं जैसे झाड़ू पोंछा है तो उसमें मैं अपना मोबाइल नहीं ले सकती हूँ साथ में, क्योंकि मैं जल्दी काम करती हूँ भाग भाग के, तो डर लगता है कि कहीं मोबाइल के चक्कर में मैं गिर गई या ट्राईपोड से मोबाइल गिर गया तो सब बेकार हो जाएगा, और ना तो वीडियो बनाने की मतलब की रहूँगी, कोई काम का नहीं रहेगा मोबाइल। अभी तो मेरे लिए ये मोबाइल बहुत कीमती है, क्योंकि इस टाइम मैं नया नहीं ले सकती जब तक मेरे खुद के पैसे नहीं आ जाएंगे स्कूल के। रूटीन नहीं है, मैं सुबह जितने जल्दी जागती हूँ उस टाइम पे नहीं जाग रही हूँ, सिर्फ अभी लेट ही जागती हूँ, क्योंकि स्कूल जाती हूँ तो मेरा जागने का टाइम है 3:30 बजे का। मैं 3:30 बजे जागती हूँ, सो सारा काम करके खाना बना के पूरा, और फिर उसके बाद में स्कूल जाती हूँ। तो इस टाइम नहीं जा रही हूँ तो सुबह लेट जागती हूँ, 6 बजे 5:30 बजे ऐसे करीबन मैं जागती हूँ। उसके बाद में झाड़ू पोंछा का काम मैं बाद में अपने करते रहती हूँ, बस नहा के पूजा करके खाना बना के और इनको निकाल देती हूँ महाराज जी को, फिर अपने दिन में अपने करते रहती हूँ काम। हमारे यहाँ इस टाइम बहुत लड़ाई चल रही है गुर्जर ठाकुरों की, और जो बड़े ऊंचे भदौरिया तोमर ठाकुर होते हैं उनकी। पता नहीं कोई मूर्ति वगैरह के चक्कर में लड़ाई चल रही है, तो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। कहीं घूमने जा रही हूँ, शायद आपने न्यूज में पढ़ा होगा। एक तो कोरोना की वजह से हम लोग परेशान हो गए हैं, लॉकडाउन लग गया था तो उस वजह से परेशान हो गए हैं। दूसरे हम लोगों की यहाँ लड़ाई चल रही है, तो इस वजह से बसों की फोड़ाफाड़ी चल रही है, तो इस वजह से हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे हैं। अनु भी इस टाइम घर है, तो जब तक ये लड़ाई बिल्कुल शांत नहीं हो जाती तब तक हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए, और उस दिन जो वृंदावन का वीडियो मैंने शेयर किया था आपके साथ में, वो मैं नहीं गई थी, अभिमन्यु वहीं पे रहता है, तो उसी ने वीडियो शेयर कर दी थी बना के, क्योंकि वो राधा अष्टमी पे गया था बरसाने और वृंदावन का मंदिर घूमने, तो इसीलिए उसी ने बना के आप लोगों के लिए शेयर कर दी है। और मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, मैंने ये लाइट बनवाई है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत अच्छे से नहीं सपोर्ट कर पाता लाइट वगैरह का। तो मैंने ये, मेरे पड़ोस में एक लड़का है, उसी से बोल के उसने मेरे लिए ये लाइट बना दी है, तो आप मुझे बताना आपको कैसी लगी है। इसकी वीडियो मैंने कल ही पहली बार बनाई थी, जब मैंने चौपाई पढ़ी थी तब मैंने जाके बनाई थी पहली वीडियो।
सुबह के बर्तन पड़े हैं तो ये साफ़ कर दूं, फिर मैं नहाने जाऊंगी, नहा कर आऊँगी, फिर आगे आपके साथ में बात करूँगी। दोस्तों मेरा काम कुछ ऐसा है कि कुछ काम मुझे बगैर नहाए करने पड़ते हैं, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ मैं नहाने के लिए। मेरा नहाना 8 बजे तक हो पाता है और 8 बजे के बाद मैं नहा के पूजा करके मैं 9:30 बजे तक किचन में आ जाती हूँ और उसके बाद में किचन में 9:30 बजे के बाद मैं रोटी बनाना शुरू कर देती हूँ। इस टाइम वो कनागत की वजह से मुझे दहली वगैरह भी देनी पड़ रही है, तो इस वजह से मैं ये थोड़ी और ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। लेकिन हाँ ये है 10:30 बजे तक मैं इन्हें तहसील के लिए निकाल देती हूँ। फिर मेरा जो भी काम है मैं अपने बाद में अपने करती रहती हूँ घर पे आराम से। तो धीरे धीरे गर्मियों में थोड़ा नहा के नहीं कर पाती थी पोंछा वगैरह, अब थोड़ी सर्दी आ जाएंगी तो अपने नहाने के बाद भी मेरा झाड़ू पोंछा होता रहेगा, क्योंकि पसीने वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मैं अपने करती रहती हूँ। और उस टाइम थोड़ा सुबह और रात वाले बर्तन तो मैं रात को ही मांज धो के रख देती हूँ, कभी कभार छोड़ती हूँ, नहीं तो हाल की आज मांज धो के रख देती हूँ। ये बर्तन सुबह चाय वगैरह के हो जाते हैं। हम लोग नाश्ता वगैरह कुछ करते नहीं हैं, क्योंकि नाश्ता वगैरह में अगर मैं लग जाऊंगी तो महाराज जी लेट हो जाएंगे तहसील जाने के लिए, तो इसीलिए नाश्ता वगैरह हम लोग करते नहीं हैं। डायरेक्ट हमारा चाय पी के और खाना होता है। मैं इस सिंक को इस तरीके से मांज धोकर सही करके फिर इसी में बर्तन धो लेती हूँ। दोस्तों मैं नहा कर आ गई हूँ और नहाने के बाद मैं अब बनाने जा रही हूँ मैं सबसे पहले पोहे। तो पोहे बना कर के, क्योंकि संडे को बस थोड़ा सा हल्का ही खाने की इच्छा होती है,
तो बस वही पोहे बना रही हूँ। ये मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझसे पहले कमेंट में पूछा था कि मेरे मिस्टर इतने कमज़ोर क्यों हैं। तो मैं आप सबको बता दूँ, वो शुरू से ही ऐसे हैं और वो बहुत ज़्यादा बचपन में बीमार रहते थे। उन्हें पोलियो भी मार गया था, तो उनके एक पैर खराब हो गया और वह सासू माँ के 50 साल की उम्र में उनका जन्म हुआ था। तो वो हमेशा से इसी तरीके से रहे हैं, वो मतलब कमज़ोर ही रहे हैं, ऐसे ही रहते हैं। अब सासू माँ ने उनकी इलाज करवा के और उनका पैर तो ठीक करवा लिया, वो सही हो गए, अच्छे हैं, अच्छे चलते फिरते हैं, भगवान राधा रानी की कृपा है। पर बस उनके शरीर का विकास नहीं हो पाया, वो ऐसे ही हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन दिल से बहुत अच्छे हैं और बहुत हष्ट पुष्ट हैं। उन्हें ज़्यादा अब कोई बीमारी नहीं है, बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन जब उनके शरीर का मतलब डेवलप होने का टाइम था तब वो बीमार बहुत ज़्यादा रहते थे, इसी वजह से वो कमज़ोर हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे हैं, सबसे बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। हम लोगों को कभी डांटते नहीं हैं, अन्नू को कभी नहीं डांटते, बहुत अच्छे से रहते हैं। बस थोड़ा कमज़ोर ही तो हैं कम। और अगर कहते, वैसे भी कहते हैं कि अगर हष्टपुष्ट मिल जाते हमें और फिर वो सारे दिन आंखें दिखाते तो हम लोग क्या करते। इससे अच्छा है हमें बस ऐसे ही मिल गए, हमें यही हमारे लिए संतुष्टि है। तो अब आगे आप ना बोलें कि वो कमज़ोर क्यों हैं। मैं आपसे यही आशा रखूँगी कि आप ऐसे ना बोलें कि वो इतने कमज़ोर क्यों हैं, क्योंकि आप लोग बोलते हो तो मुझे ज़्यादा बहानेबाजी नहीं आती है। मैं नहीं बहाने बनाकर पेश कर सकती आप लोगों के आगे। तो जो बात है वो मैंने आपके आगे रख दी कि वो बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, इस वजह से वो इतने कमज़ोर हैं और इसी वजह से, नहीं तो वो बहुत अच्छे हैं और मुझसे वो बड़े भी नहीं हैं। बस मुझ में और उनमें 5 साल का अंतर है, मैं उनसे 5 साल छोटी हूँ। मैं डाल रही हूँ पोहे में जीरा और हींग। मैं पोहे में राई नहीं डालती हूँ, यही डालती हूँ मैं जीरा। मुझे जीरे वाले ही पोहे पसंद हैं। और ये रही हरी मिर्ची, ये है प्याज, और बनावट की वजह से बनाऊंगी 2 पराठे, जिनसे लगाएंगे भोग और होम कर देंगे। ये रहे पोहे, ये मैंने गला लिए हैं। दोस्तों ये नमक मिर्ची निकाल के रख ली। आज संडे है तो अन्नू आज लेट जगी है, अब जग कर आ गई है। अब उसका जगने का टाइम हो गया है, जग के आ गई वो। अभी इस टाइम स्कूल बस बड़े क्लास वालों के खुले हैं, जैसे
5th से लेकर के 12th तक के स्कूल खुले हैं। इससे छोटे वाले बच्चों के स्कूल नहीं खुले हैं, LK UKG वाले। और मैं LK UKG और फर्स्ट बच्चों को ही पढ़ाने जाती हूँ, बड़े बच्चों को मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ। तो अभी मतलब मुझे मतलब बुला नहीं रही है स्कूल में। जब बच्चा रेगुलर आने लगेंगे तो स्कूल में जाने लगूंगी, तो मेरा रूटीन अच्छा हो जाएगा। वही सुबह 3:30 बजे जगने का, फिर अपने टाइम से, क्योंकि 7 बजे तो मुझे पूरा काम करके खाना बना के और स्कूल पहुंचना पड़ता है, और फिर घर आ पाती हूँ 1-1:30 बजे तक। तो फिर घर में फिर काम नहीं हो पाता है, तो सुबह काम जल्दी करके और चली जाती हूँ मैं। और गांव है तो गांव में पार्लर बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, क्योंकि हम जिस साइड रहते हैं उस साइड आने को तैयार नहीं होते। बाज़ार में 2 पार्लर पहले से ऑलरेडी खुले हुए हैं, तो सब लोग वहाँ पर चले जाते हैं। मेरे यहाँ तो इमरजेंसी पे आते हैं, जब वहाँ जगह फुल होती है तब मेरे यहाँ आते हैं पार्लर पे। तो मैं भी ज़्यादा कोशिश नहीं करती हूँ, ज़बरदस्ती कोई सी नहीं करती हूँ। ज़्यादा ये भी नहीं सोचती हूँ कि नहीं मेरा चलना चाहिए। जितना चल जाता है मुझे संतुष्टि है, मतलब मेरी प्रैक्टिस जारी है, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। और पार्लर में कोई अपनी इसके लिए नहीं खोला है मैंने कि मुझे कोई कमाई करनी है या पैसे कमाना है। ये तो क्या हुआ, मुझसे किसी से जिद हो गई, तो जिद के चक्कर में मैंने पार्लर सीखा था। उस टाइम पे मेरी सासू माँ थी, तो बस उनके पास पैसे थे तो उन्होंने खर्च कर दिए, बोल दिया, और मैंने सीख लिया। मैं ग्वालियर जाती थी रोज़। उस टाइम पे पार्लर सीखने के मेरे 20,000 रुपये लगे थे, पूरा कोर्स कराया था। और ग्वालियर में उस पे जेंसी नाले पे मोनालिसा के नाम से पार्लर था, मुझे उन्हीं ने ही डिप्लोमा करवाया है पूरा पार्लर का, और उन्होंने मुझे प्रमाण भी दिया है पार्लर का कि मैं मतलब सीखी हूँ। तो उसी चक्कर में मैंने पार्लर सीखा है। मैंने कोई ऐसे नहीं सीखा कि नहीं मैं अपने घर में पार्लर खोलूँगी और पार्लर चलाऊँगी, बस अपने शौक के लिए मैंने अपना पार्लर सीखा था। उस टाइम पे पैसे भी थे पर्याप्त, तो कैसे भी हम खर्च कर देते, कोई महसूस नहीं होता था, हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। अब हमारी सासू माँ नहीं है, तो अब हम इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। अब लिमिटेड हो गया है हमारा पैसा खर्च करना। ये मेरे पोहे बनके तैयार हो गए। नमक मिर्ची मैंने डाल दिया है। सोना देखिए ना डलिया में धनाएंगे का हरे वाले, और भी तो ऐसे ना एक निबुआ दे दियो, नहीं है तो चल मुझे निबुआ तो होंगे फ्रिज में, धनिया नहीं है। अरे यहाँ पे धनिया नहीं मिलती है, बामोर से सब्जी लेके, जैसे यहाँ से अगर सब्जी लेके आती है तो वो सब्जी वाला धनिया अपने आप दे देता है, लेकिन बामोर से नहीं देते हैं, और महाराज जी अलग से लेकर के आते नहीं हैं। तो जैसा होता है वैसा कर लेती हूँ मैं। पोहे में मैंने मूंगफलियाँ नहीं डाली हैं, क्योंकि मूंगफली से बहुत ज़्यादा कब्जी हो जाती है, तो फिर उसके बाद में दूसरे दिन मुझे भूख नहीं लगती है, खाना वगैरह खाने की इच्छा नहीं होती है, तो मूंगफली नहीं डाली है, बस सादा सादा पोहे बना लिए हैं। ये डाल रही हूँ नींबू। तो आप सब बताना आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो मैं आप सबके लिए थोड़ा थोड़ा ब्लॉग भी डाल दिया करूँगी,
और जब मुझे टाइम मिलेगा तो भजन वगैरह भी डाल दिया करूँगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय।